Hello my dear friends, here I am again to tell you a new strategy to score in exemption in audit। तो सबसे पहले मैं मेरे मार्क्स बता देता हूँ ऑडिट में। मैंने मई 24 में दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरे को आए थे 73। तो चलिए मैं आपको बता दूँ अपना सीक्रेट कि ऑडिट के अंदर एग्जम्पशन कैसे लाई जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऑडिट के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 100% अटैम्प्ट करना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पेपर के अंदर जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया हो, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो, आपको अटैम्प्ट करना है। जितने ऑडिट के बेसिक वर्ड्स है वो लिख देने हैं आपको, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन कि हमको ऐसे लिखना चाहिए कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अगर आप 100% श्योर हो कि उस ऐसे का नंबर वही चाहिए, जैसे ऐसे 230 का है, ऐसे 200 का है, अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम है तो ठीक है, ऐसे का नंबर नहीं मेंशन करिए। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अपने पेपर के अंदर ऐसे का एक भी रेफरेंस नहीं दिया था। तो आप सोचेंगे मेरे को 73 कैसे आ गए ऑडिट में, तो वही बताने जा रहा हूँ, सब्र कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है आपको सब अटेम्प्ट करना है। ऐसे आपको आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात, मैंने कितने चैप्टर्स पढ़े थे और कितने चैप्टर्स मेरे को मतलब छोड़ दिए थे, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 का आधा और चैप्टर नंबर 11 का भी आधा, आखिरी के 10 पेज 15 पेज कम से कम, ये सब छोड़ के गया था। तो आप सब बोलेंगे इतने सारे चैप्टर कैसे छोड़ दिए। तो गाइस, मेरे को ऑडिट शुरुआत से ही नहीं पसंद था। मैंने तो सिर्फ क्या किया, जो मेरे को गिने चुने चैप्टर्स आते थे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, ये आते थे, इनको बहुत अच्छे से किया था। मतलब जो मैंने पढ़ा था उसको ही मैंने 6-7 बार रिवाइज़ किया कम से कम। मैंने क्या किया, मेरे को एक टेलीग्राम से क्वेश्चन बुक मिली थी 600 to 700 हार्डली पेज। अगर मुझे मिलेंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैंने उसमें से क्या किया था, उसके अंदर ऑल PYQ, RTP, MTP सब थे। तो मैंने क्या किया, हर एक चैप्टर जो मैंने पढ़ चुका हूँ मैं, उसके रिपीटेड क्वेश्चन ढूंढे। फर्स्ट चैप्टर में जो भी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे मैंने वो सारे पढ़ लिए थे, अच्छे से याद कर लिया। आपको दो गाइस, ये कुछ सुनने की वो बात नहीं है, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। बिना रट्टे आप पास नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रट्टा किए थे, चाहे आपको समझ आए नहीं आए, पर आपको रट्टा करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो इंटर की एग्ज़ाम, ठीक है। ये मैंने सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे रट्टा कर लिए थे। फिर उसके बाद जो मैंने ये चैप्टर्स थे कम मैंने वही एकदम अच्छे से कर लिए थे। और दूसरा, मेरे तो दूसरे सब्जेक्ट थे अकाउंट्स एंड लॉ, वो मेरे बहुत ज़्यादा पक्के थे। जैसे अभी जो मई 24 में पेपर गया था उसके अंदर एक लॉ का क्वेश्चन आ गया था, 1 या 2 क्वेश्चन आ गए थे डिस्काउंट के रिलेटेड। अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था AS2 इन्वेंट्री का। और फिर उसके बाद अकाउंट से एक और क्वेश्चन आ गया था लीज के रिलेटेड, कि बताओ फाइनेंस लीज और वो उस लीज में क्या डिफरेंस है। तो इसकी वजह से 10-12 नंबर कम से कम मेरे को दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प की वजह से ही मिल गए थे पक्का। और बाकी जो मैंने किए थे चैप्टर्स गिने चुने, उसमें से ही क्वेश्चंस। और हाँ, पेपर अटेम्प्ट कैसे करने का है, सबसे मेन स्ट्रेटेजी उधर ही आती है। तो देखिए, मेरा जो अकाउंट्स का पेपर था तो मैंने उधर पहले हार्ड क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो लिया, उसके वजह से मेरे पेपर में कम मार्क्स आए, ठीक है। 60 आए उसके अंदर, नहीं तो मेरे और ज़्यादा आ सकते थे। मैंने ऑडिट के अंदर दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 3 मार्क के, 4 मार्क के, 2 मार्क के, पर मैंने उन्हें पहले किया जो मुझे अच्छे से आते हैं। मैंने पूरी पेज पे ऐसे स्पेस छोड़ दिया। आप मेरा पेपर देखेंगे तो आप हंसेंगे। मैंने पहले आधे घंटे में कैसे पेपर लिखा। मैंने पहला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इतना समझो लिखा। इतना लिखने के बाद 2 पेज का गैप, फिर दूसरा क्वेश्चन का इतना लिखा नीचे, फिर और ऐसे गैप, फिर वैसे लिखा। तो मेरे को जो जो क्वेश्चंस आ रहे थे मैं उनमें गैप छोड़ के लिखते जा रहा था। तो आप हो सके तो सीक्वेंस वही बना के रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पहले, एग्जामिनर को ईजी रहता है चेक करने के लिए। आप स्पेस छोड़ दीजिए अपने हिसाब से। और मैंने क्या किया था, एक लाइन के अंदर बहुत कम वर्ड्स लिखे थे, 4 to 5 वर्ड्स मैक्सिमम लिखे थे, और बड़ी हैंडराइटिंग में। और जितना ज़्यादा हो सके पेज भरना है आप लोगों को। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आपका भी ऑडिट के पेपर के अंदर एग्जाम्शन है। नेक्स्ट एग्जाम सितंबर के अंदर अभी जो है हार्डली 20-25 डेज़ है। आपने जितना पढ़ा है उसी पे फोकस कीजिए, नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसी को अच्छे से पढ़ते जाइए। और अभी पढ़ने से, बुक पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे रिपीटेड, उतना आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।